जलती हुई झाड़ी में से परमेश्वर ने अपना नाम मैं हूं सो हूं मोसेस को बता दिया और प्रभु यीशु ने अपने परमेश्वर होने के 7 रूप प्रकट कर दिए। यूहन्ना रसूल द्वारा लिखी इंजील में जो 7 गुण प्रभु यीशु ने अपने बारे में बताए, हम उनकी एक सीरीज के तौर पर 7 प्रोग्राम कर रहे हैं। आज का पहला भाग है प्रभु यीशु का जीवन की रोटी होने के बारे में। पहले सुनते हैं परमेश्वर का वचन। सोजो और शलोम टीम की तरफ से हम आप सबके लिए परमेश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि 2022 का ये साल हम सबके लिए अद्भुत खुशियों और आनंद का हो, भरपूरी के जीवन का हो। परमेश्वर का वचन हमने यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 6वां अध्याय उसकी 33 आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, वह रोटी हमें सर्वदा दिया कर। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। परंतु मैंने तुमसे कहा था कि तुमने मुझे देख भी लिया है तो भी विश्वास नहीं करते। जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरना अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ ना खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अपना अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन आमीन। प्रभु यीशु का अपने आप को जीवन की रोटी कहने का सही अर्थ क्या है? 5,000 परिवारों को, यानी कि तकरीबन 10-12 हजार लोगों को खाना खिलाया जाता है। 5 रोटियां हैं और 2 छोटी मछलियां हैं, जिसके द्वारा उन सबको तृप्त कर दिया जाता है। और विल्डरनेस में और कुछ नहीं है वहां पर। व्यवस्था विवरण 18वां अध्याय 15वीं आयत, यहां हम देखते हैं, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा, तू उसी की सुनना। मूसा ने यह हिदायत दी थी इजरायलियों को, और जो इजरायली लोग थे वो मानते थे कि एक नबी ऐसा आएगा। प्रभु यीशु में वही देखते थे वो, कि वो परमेश्वर के पुत्र हैं और नबी हैं जिसके बारे में बताया गया था। जब इजरायली लोग मूसा के द्वारा वो दास्ता से छुड़ाए गए तो उनके पास विल्डरनेस में अपने लिए कुछ भी खाने के लिए नहीं था। परमेश्वर ने उन्हें स्वर्गीय मन्ना दिया 40 साल तक, और जब तक वो आता रहा मन्ना, जब तक कि वो प्रॉमिस लैंड में चले नहीं गए। उनकी हर जरूरत को परमेश्वर ने पूरा किया, और परमेश्वर ने ही उन्हें संभाले रखा तब तक जब तक वो यरदन नदी को पार करके आगे नहीं बढ़ गए। संत यूहन्ना की इंजील 6वां अध्याय में प्रभु यीशु 5,000 परिवारों को खाना खिला देते हैं। उसके बाद में वो 14वीं-15वीं आयत में लिखा है, वो देखते हैं कि ये लोग मुझे जबरदस्ती पकड़कर राजा बनाने की कोशिश करेंगे, तो वो अकेले पहाड़ पर चले जाते हैं। 32वीं आयत में फिर वो क्लैरिफाई करते हैं लोगों को कि जो तुमने मन्ना खाया, तुम्हारे पूर्वजों ने मन्ना खाया था मिस्र से बाहर आने के बाद में, वो मन्ना मूसा ने उन्हें नहीं दिया था, वो पिता परमेश्वर ने दिया था स्वर्ग से। और मन्ना खाने के बाद भी लोग पाप में मर जाते हैं, लेकिन जो सच्ची रोटी स्वर्ग से आती है, जो परमेश्वर से है, वो वही है जो स्वर्ग से परमेश्वर के पास से आता है और फिर वो जीवन देता है। और इसके साथ वो अपनी पहचान बताते हैं, अपनी परमेश्वर होने की पहचान। वो कहते हैं, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, मैं हूं वो जीवन की रोटी, जो कि इसे जो भी खाएगा फिर ना वो भूखा रहेगा ना प्यासा रहेगा। ये जो जीवन का वायदा प्रभु यीशु करते हैं, उसका क्या मतलब है? उत्पत्ति 2:17 में आदम को परमेश्वर ने सिर्फ एक ही कमांड दी थी कि ये एक फल मत खाना। उसके खाने के बाद में आत्मिक मौत तो उसकी उसी समय हो जाती है, क्योंकि उन्हें अदन बाग से परमेश्वर की हजूरी से बाहर निकाल दिया जाता है, और उनका वापस जाने का रास्ता खरूफ तलवार लेकर खड़ा है, वो उन्हें रोकता है।
फिर यूहन्ना 6 की 40वीं आयत में प्रभु यीशु कहते हैं कि जो अनंत जीवन है वो किसके लिए है? वो उसके लिए है जो परमेश्वर के पुत्र को देखता है और उस पर विश्वास करता है। दो बातें हैं इसमें, पहला है देखना और दूसरा है विश्वास करना, तब अनंत अनंत जीवन मिलता है। ग्रीक भाषा का शब्द थियोरियो है जिसका मतलब है देखना, और जो ट्रांसलेट किया गया देखना, असल में इसका मतलब है गेज अपॉन, उस पर ध्यान लगाना, फिर कॉन्टेम्पलेट, उसको समझने की कोशिश करना, मनन करना। उसका मतलब क्या है वो मनन करना। जिस प्रकार एक थिएटर में एक्शन देखने के लिए लोग ध्यान लगा लेते हैं। गिनती 21 में 8वीं 9वीं आयत में परमेश्वर ने जब देखा इजरायलियों के बीच में पाप उनका बढ़ गया तो उन्होंने उनके भीतर सांप छोड़ दिए, जहरीले सांप। लेकिन जिसे भी सांप ने काटा वो मर गया। लेकिन परमेश्वर को फिर दया आई, उन्होंने मूसा को बोला कि इसी तरह का एक सांप पीतल का बनाकर एक ऊंचे पोल पर लगा दे, जो भी इस सांप को देखेगा वो बच जाएगा। जो इंसान मृत्यु को पा रहा है आज, वो सांप का विष है जो अदन बाग में उसने पाप के द्वारा हमारे जीवनों में बोल दिया था, आदम और ईव के पाप के द्वारा। और जब परमेश्वर के पुत्र की तरफ हम नजर लगाते हैं, उस जीवते वचन को देखते हैं, तब पवित्र आत्मा परमेश्वर विश्वास की तरफ हमें लेके चलते हैं और फिर हम अनंत जीवन पाने लग जाते हैं। अनंत जीवन मिलता है पापों की माफी के द्वारा, और फिर उस पाप जो सांप का जहर है वो निकाल दिया जाता है। और ये परमेश्वर के पुत्र के ऊपर नजर लगाना, गेजिंग अपॉन, उनको समझना, उनके बारे में मनन करना, उसमें विश्वास करना, ये है उनका इंसान बनने का जो कारण है उसमें विश्वास करना। और फिर इसमें विश्वास करना कि जो काम उन्हें दिया गया था उन्होंने सलीब के ऊपर उसे पूरा कर दिया। उत्पत्ति 2 अध्याय 7वीं आयत में परमेश्वर ने इंसान को मिट्टी से बनाया, डस्ट ऑफ द ग्राउंड, और फिर जीवता बनाने के लिए उसमें उसके नथनों में उन्होंने सांस फूंक दी। इस प्रकार इंसान में दो एलिमेंट हैं, एक तो भूमि का मिट्टी का है और एक आत्मिक है। जो मिट्टी का है उसे धरती की उपज चाहिए जीवते रहने के लिए, जो आत्मिक है उसे आत्मिक खाना चाहिए ताकि वो जीवता रह सके, और जो के ऊपर पिता परमेश्वर से आती है, और पिता परमेश्वर उन्हें देते थे हर रोज शाम को मिलने के जो मिलते थे उनसे। उत्पत्ति 1 अध्याय 29वीं आयत में परमेश्वर ने इंसान को धरती के द्वारा हर जिसमें बीज था, और जो पूरी धरती के ऊपर जो भी थी ये हर्ब्स, सिर्फ अदन बाग की नहीं, वो सब थी, और एक पेड़ जिसके फल में बीज था, जिसमें बीज है वो उन्हें इंसान को खाने के लिए दे दी, ताकि उसका जो शारीरिक, जो धरती का शरीर है वो सस्टेन कर सके। उत्पत्ति 3 की 8 में जो रोज परमेश्वर आते हैं उनसे मिलने के लिए, वो उनके लिए आत्मिक मन्ना देते थे ताकि वो जीवते रहें, आत्मिक तौर पर भी जीते रहें, जो कि मन्ना बंद हो गया जब उन्हें अदन बाग से निकाल दिया गया। प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र होने के कारण उनके द्वारा सब कुछ बनाया गया। वो परमेश्वर के पुत्र हैं, उनके द्वारा सब कुछ बनाया गया, और फिर उन्होंने वही आत्मिक खाना हमें दोबारा प्राप्त करने का अधिकार दे दिया। इस प्रकार हमारे अंतर्मन को उन्होंने नया जीवन दे दिया और हमें मुक्ति प्रदान कर दी। और ये जो स्टेटमेंट है, ये पहला तो ये करता है कि प्रभु यीशु में जीवन है। यूहन्ना 1 अध्याय 4 आयत, उसमें जीवन था, वो जीवन की ज्योति है, और उसके बिना हर एक मृत्यु पा चुका है। उसने मृत्यु पानी है अनंत काल की जीवन, अनंत काल की मृत्यु उसने पानी, जीवन सिर्फ उन्हीं में मिलता है। दूसरा है वो फोकस लोगों का शिफ्ट कर देते हैं शारीरिक से आत्मिक realm की तरफ। वो रोटी जो खत्म हो जाती, नाश होती जाती है, उससे उनका मन बदलाव करते हैं ताकि वो आत्मिक मन्ना, आत्मिक रोटी की तरफ ध्यान दें। तीसरा है, ये पहली आई एम स्टेटमेंट है, मैं हूं स्टेटमेंट है, वो इसके द्वारा अपनी परमेश्वर तक को जाहिर करते हैं, डिक्लेयर करते हैं परमेश्वर इंसान बनकर आया है लेकिन मैं परमेश्वर हूं। वो यहोवा के साथ अपने आप को बराबरी दिखा देते हैं। चौथा है, शब्द है
कम एंड बिलीव, आओ और विश्वास करो। इसका ये कॉल है हर एक के लिए, आओ मुझे जानो, इस दुनिया को छोड़ो, इसके कामों को छोड़ो, मेरे ऊपर ध्यान लगाओ। वो ये कहते हैं इस दुनिया की इच्छाओं के पीछे पीछे मत चलो, मेरे पीछे चलो। जो विश्वास करना है वो इस बात के ऊपर विश्वास करना है कि वो हैं परमेश्वर, परमेश्वर के पुत्र हैं, और जो वो कहते हैं उसे पूरा करना भी चाहते हैं और उसे पूरा करने की उनमें क्षमता भी है। पांचवा है जो उन पर विश्वास करते हैं उनकी भूख और प्यास सदा के लिए मिटा दी जाएगी और वो सदा के लिए परमेश्वर के सामने धर्मी माने जाएंगे। जो मत्ती 5:6 में कहा गया है, धर्मी जो के बारे में कहा था सर्मन ऑन द माउंट के ऊपर परमेश्वर ने। यूहन्ना 1:12 आयत में, जो उनके पास आते हैं, विश्वास करते हैं, उन्हें ग्रहण करते हैं। 3 है उनके पास आना, विश्वास करना, ग्रहण करना, यूहन्ना 1:12 में। तो उन्हें फिर परमेश्वर के बच्चे होने का अधिकार मिल जाता है और वो परमेश्वर के परिवार का हिस्सा बन जाते हैं और उन्हें पूरे सब हक रिस्टोर कर दिए जाते हैं। जो पाप और पाप के काम हैं ये अंधेरे में करते हैं, और जो हमारे पाप थे वो परमेश्वर ने अपने ऊपर ले लिए और उस समय 12 से लेकर 3 बजे तक पूरे जगत में अंधेरा छा गया और उनके जी उठने में हमें नया जीवन मिलता है और उनकी धार्मिकता फिर हमें दे दी जाती है। उसके बाद में धार्मिक होने की जो भूख है वो खत्म हो जाती है हमारी, क्योंकि हमें परमेश्वर के सामने उस जीवन जीवती रोटी के द्वारा, वो जीवन जीवती रोटी के द्वारा हमें अनंत काल का जीवन मिल जाता है, सब कुछ रिस्टोर कर दिया जाता है, हमारी भूख खत्म कर दी जाती है वो धार्मिकता की। हम अपने कामों से भी धार्मिक बनने की कोशिश नहीं करते, हम धार्मिक हैं इसलिए फिर हम काम करने लग जाते हैं। प्रभु यीशु का वो ब्रेड ऑफ लाइफ होने का सही मतलब यही है। प्रभु यीशु को पतरस रसूल ने निष्कलंक और निर्दोष मेमना बताया है। जो मिस्र में पासओवर शुरू हुआ था उसके साथ प्रभु यीशु की कुर्बानी का क्या संबंध है? पहला पतरस 1 उसकी 18वीं से आयत से पतरस रसूल बताते हैं इजरायलियों के, तुम्हारे निकम्मे चाल चलन से छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। छुटकारा हमारा प्रभु यीशु की कुर्बानी के द्वारा होता है, और जो छुटकारा है ये पाप की दास्ता, अंधेरे की ताकतों की दास्ता और शैतान की दास्ता से है, जो प्रभु यीशु ने अपना लहू बहा दिया उसके द्वारा हम पाते हैं। जो आदम के द्वारा हमारे जीवनों में मृत्यु का दंड आया, जिसके कारण हमें परमेश्वर की हजूरी से निकाल दिया गया, और खरूब हैं वो गार्ड करते थे ट्री ऑफ लाइफ के लिए, जीवन के वृक्ष की का रास्ता, जो कि प्रभु यीशु हैं अदन बाग में। और जो आर्क ऑफ कॉवेनेंट थी, जो बनाया गया था, जो मंदिर में और टैबरनेकल में रखा गया था महापवित्र स्थान में, उसके रास्ते पर भी खरूब गार्ड करते थे। निर्गमन 26वां अध्याय 1 आयत, जो टैबरनेकल जो बनाया गया मिलाप का तंबू, उसमें चारों तरफ जो पर्दे थे उनके ऊपर भी ये डिजाइन बनाया गया था खरूब का, और जो महापवित्र स्थान और पवित्र स्थान को सेपरेट करने वाला पर्दा था उसके ऊपर भी यही डिजाइन खरूब का बनाया गया था। कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन जो महापवित्र स्थान में या पवित्र स्थान में घुसने की कोशिश करता था उसे मृत्यु होनी थी। महापवित्र में तो मृत्यु निश्चित थी। दूसरा क्रॉनिकल, दूसरा इतिहास 26वां अध्याय 18 से 19वीं आयत में, यहूदा का राजा किंग उजिया है, वो अपने अहंकार से भरा हुआ धूप लेके जाता है धूप की वेदी पर चढ़ाने के लिए। वो प्रीस्ट का अधिकार है, याजक का अधिकार है, और क्योंकि वो अहंकार में ये करता है, गलती करता है, तो उसके माथे पर कोड़ फूट जाता है सजा के तौर पर। मत्ती 27:51 आयत में प्रभु यीशु जब सलीब के ऊपर अपना प्राण छोड़ते हैं उससे पहले मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट जाता है और फिर वो अपना प्राण समर्पण कर देते हैं पिता परमेश्वर की हजूरी में। वो इस दुनिया से महापवित्र स्थान में चला जाता है और उसके द्वारा सब विश्वासियों को परमेश्वर की हजूरी में शरीर के साथ जाने का अधिकार मिल गया इस धरती के ऊपर, और स्वर्ग में अनंत काल के लिए उनकी हजूरी में जाने का अधिकार मिल गया।
जो खरूब परमेश्वर की हजूरी को गार्ड कर रहे थे, वो पर्दा फटने के साथ उन्होंने वो रास्ता खोल दिया और विश्वासियों को वहां जाने का रास्ता मिल गया। अफसियों की पुस्तक पहला अध्याय उसकी 13वीं आयत, अफसियों की पुस्तक पहला अध्याय उसकी 13वीं आयत में अगर हम देखें तो पौलुस रसूल इसे और भी क्लियर कर देते हैं। वो कहते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा जो हमारे भीतर जब आ जाते हैं तो ये परमेश्वर के साथ रिश्ता हमारा उस पर मोहर लग जाती है, पक्का हो जाता है। निर्गमन 12:5 से 13वीं आयत में जो आखिरी प्लेग जो मिस्र में आई थी वो पहलौठे पुत्र की और जो जानवर उसके पहले बच्चे की सबकी मृत्यु के बारे में था। और इजरायलियों को ये आज्ञा दी गई कि 1 साल का मेमना उसे कुर्बान करके उसका लहू दरवाजे की खेवड़ के ऊपर लगाना। जो मृत्यु का दूत था वो जिस घर पर ये लहू लगा हुआ था उसे देखकर वो आगे निकल गया और उनमें कोई मृत्यु नहीं होती, जबकि मिस्र के अंदर फिरौन का लड़का भी मर जाता है जो उसका उत्तराधिकारी है और चारों तरफ मृत्यु का वो तांडव हो जाता है। पहला कुरिन्थियों 5वां अध्याय 7वीं आयत में प्रभु यीशु को पास ओवर लैम बताया गया है, निष्कलंक मेमना जिसके ऊपर कोई स्पॉट नहीं है, विदाउट ब्लेमिश और स्पॉट, क्योंकि उनमें कोई पाप नहीं था। मार्कुस 14 की 12वीं आयत में प्रभु यीशु को पास ओवर के दौरान कुर्बान किया गया। इब्रानियों की पुस्तक 9वां अध्याय 12 से 14वीं आयत में जो विश्वासी हैं प्रभु यीशु के लहू को लगाते हैं अपने विवेक को शुद्ध करने के लिए, विवेक कॉन्शियस को शुद्ध करने के लिए, ताकि हम पिता परमेश्वर की आराधना उनके साथ मिलकर पवित्र कामों में आगे बढ़ें। निर्गमन 12 से 42वीं आयत में पासओवर है परमेश्वर के लिए एक निमित्त दिन, क्योंकि वो निमित्त दिन जिस दिन उन्होंने मिस्र की दास्ता से इजरायलियों को छुड़ाया था। पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय 23 से 26वीं आयत। प्रभु यीशु ने फिर वो लास्ट सपर वहां वो शुरू करते हैं। वो कहते हैं मेरी कुर्बानी के बारे में इसे यादगारी के तौर पर इस्तेमाल करो ताकि तुम अनंत काल की जो डैमनेशन है, जो तुम्हारा दंड है और मृत्यु, उससे तुम छुटकारा पा सको। 24वीं आयत में लिखा है, पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय 24वीं आयत, धन्यवाद करके उन्होंने रोटी ली, धन्यवाद करके उसे तोड़ा और कहा यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इन दिस मैनर, उसी तरह उन्होंने फिर कहा, ये उन्होंने कटोरा लिया और कहा यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। तुम आशीष पाओ अनंत काल के जीवन का। होली कम्युनियन में जब हम ये हिस्सा लेते हैं तब हम प्रभु यीशु के उस प्रोक्लेमेशन को याद करते हैं और उनके द्वारा आने का हम गवाही देते हैं। एक विश्वासी को कहा गया ये डू दिस एज ऑफन, जितनी बारी तुम कर सकते हो करो। और क्योंकि वो जीवन की रोटी है, उन्होंने अनलेवन्ड ब्रेड वहां बगैर खमीरे की रोटी को इस्तेमाल किया, क्योंकि लेवन जो है पाप को दर्शाता है और वो पाप रहित हैं। और जो रोटी को तोड़ना है वो उनके शरीर को तोड़ने को दर्शाता है। जो शरीर उनका तोड़ा गया सलीब पर जाने से पहले और सलीब के ऊपर भी जो उनके ऊपर वो कोड़े बरसाए गए। यशायाह नबी की पुस्तक 53 अध्याय 11वीं आयत में हम देखते हैं, 11वीं आयत में लिखा है, वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। वो अपने प्राणी को दुख को देखेंगे और फिर तृप्त होंगे। He shall see the labor of his soul and be satisfied। प्रभु यीशु के बारे में पौलुस रसूल ने यही कहा कि जब हम इस होली कम्युनियन में हिस्सा लेते हैं, अगर हम गलत तरीके से इसमें हिस्सा लेते हैं तो हम अपने ऊपर दंड आज्ञा ले आते हैं। प्रभु यीशु ने कहा मेरे उस कुर्बानी को याद करो। अगर हम गलत तरीके से करते हैं तो हमारे ऊपर दंड आता है। इसीलिए हमें यह ध्यान रखना है जब हम होली कम्युनियन में हिस्सा लेते हैं।
प्रभु भोज में कोई गलत तरीके से कैसे हिस्सा लेता है और हमें किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है? पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय 27 से 31वीं आयत तक पौलुस रसूल विश्वासी लोगों को ये वार्निंग देते हैं कि जो प्रभु भोज में किसी गलत तरीके से आएगा, वो कहते हैं जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। अपराधी ठहरेगा जो गलत तरीके से जाता है। और ये माना जाता है कि उन्होंने ये रेवलेशन प्रकाशन प्रभु यीशु से पाया। कुछ लोग सोचते हैं कि उन्होंने ये संत लूका से पाया, क्योंकि यही चीज उनके इंजील में भी लिखी गई है। बाकी लोग सोचते हैं कि उन्होंने दूसरे जो अपोस्टल थे उनसे पाया। लेकिन ये जरूर है कि पौलुस रसूल ने ये प्रकाशन प्रभु यीशु से पाया। कब पाया, कैसे पाया, ये क्लियर नहीं है। प्रोसीजर के तौर पर जो नियम है उसके अनुसार प्रभु यीशु ने पहले धन्यवाद दिया। हमें भी इसी प्रकार धन्यवाद देते हुए उनके सामने आना है, क्योंकि ये सोलम इवेंट है, पवित्र दिन है। हमें उनके जो दुख उठाए गए, उनकी कुर्बानी को समझना है, उसे याद करना है और उसका जो पूरा मेजर है, उसका पूरा मतलब है, उसे अपने अंदर ग्रहण करना है। हमें धन्यवाद इसलिए भी देना है कि जो नई वाचा जिसके द्वारा परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता बदल दिया गया। धन्यवाद देना है कि हमारे भीतर बदलाव आता है, पापों की माफी के द्वारा हमें दिन प्रतिदिन शुद्ध किया जा रहा है। धन्यवाद देना है कि यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 31वां अध्याय 33वीं आयत में, यिर्मयाह नबी की पुस्तक 31वां अध्याय उसकी 33वीं आयत में परमेश्वर कहते हैं, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा। व्यवस्था हमारे मनों पर लिख दी गई। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें हर दिन उसे याद कराते हैं और हम परमेश्वर के परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। और फिर हम देखते हैं इस होली कम्युनियन के द्वारा प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय 9वीं आयत की तरफ, जहां परमेश्वर के पुत्र की शादी है चर्च के साथ, जहां फिर वो मेमने के शादी के भोज में बुलाया जाता है। हम सब उसकी तरफ फिर देखते हैं कि हमें वहां उनके साथ शरीक होना है। हम अपने आप को किसी तरीके से योग्य नहीं बनाते हैं ये जांचने के द्वारा। हम अपना मन उनके सामने खोल देते हैं, अपनी बातें उनके सामने रख देते हैं उस समय, और उनकी हजूरी को महसूस करते हैं। हाँ, हम उनकी हजूरी में हैं। हम अपने पापों की तौबा करते हैं और उनकी आशीष वाला हाथ हम अपने सर पर मांगते हैं, ताकि हम उनके साथ सच्चाई में जुड़े रहें। और जो कमांड है अपने आप को जांच लो, ये किसी को बाहर निकालने अलग करने के लिए नहीं है। सब उसके पास जा सकते हैं, परमेश्वर के टेबल के पास, लेकिन ये है कि सही तरीके से वहां जाना है। निर्गमन 12वां अध्याय 15 से 20 आयत में यहूदी लोग इसको अखमीरी रोटी का पर्व मानकर इसे मनाते हैं। खमीर पाप को दर्शाता है। लूका नबी की इंजील, संत लूका की इंजील 12वां अध्याय उसकी पहली 5 आयत में अगर हम देखें तो प्रभु यीशु ने चेलों को वार्निंग दी कि फरीसियों के कपट रूपी खमीर से चौकस रहना। कपट रूपी खमीर है, उनका कपट में उनका है, क्योंकि वो कहते हैं परमेश्वर के टेबल के पास जाना अपने मन को खोलना है। कपटी इंसान अगर वहां जाएगा तो फिर वो दंड का भागी होगा। अपने पापों को, अपनी गलतियों को मानना, उनके सामने अपने मन को खोलना है। 5वीं आयत में फिर वो कहते हैं कि जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा है वो उजाले में सुना जाएगा। सब काम वहां प्रकट होंगे जजमेंट के समय पर। यहूदी लोग मिस्र से बाहर निकल आते हैं, पासओवर लैम्ब खाते हैं, और वो दास्ता से सब कनेक्शन उन्हें तोड़ना है। इसी प्रकार हमें भी प्रीति भोज के समय पर या उससे पहले विश्वास में आते ही हमें वो दास्ता जो है पाप की, उससे हमें सब लिंक तोड़ने हैं। हमें पवित्रता के साथ जो कमिटमेंट की गई है उस चलने के लिए, उसमें हमें फिर दोबारा अपनी कमिटमेंट करनी है। जो इजरायली लोग थे वो जो खाना वहां खाते थे मिस्र में, और जो वहां उनकी खुशी थी उसको याद करते थे, और क्योंकि उन्होंने आगे नहीं देखा इसलिए उस मृत्यु पा गए। इसी प्रकार जो अपने पापों को याद करता रहता है और उसके लिए उसके मन में एक लालसा लगी रहती है, उस समय मैं ये करता था, वो भी पाप का भोगी होगा।
इब्रानियों की पुस्तक 12वां अध्याय 2 आयत में जो सही तरीका है वो है प्रभु यीशु के ऊपर अपनी नजर जमाए रखना। प्रभु यीशु जो हमारे विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाले हैं, और फिर उनके जीवन के अनुसार अपने जीवन को जीना, ताकि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। वो जीवन की रोटी है जो हमें जीवन देते हैं, और फिर हमें ये हर दिन प्राप्त करना है अपनी जीवन में, आत्मिक तौर पर भी शारीरिक तौर पर भी हमें उन्हें धन्यवाद देना है, उन्हें महिमा देते रहना है, ताकि हम फिर अपनी योग्यता में नहीं, उनके अधिकार में, उनके बल में, पवित्र आत्मा परमेश्वर जो उन्होंने हमें दिए हैं उनके गाइडेंस में हम चलते जाएं, तभी हम योग्य माने जाएंगे टेबल के सामने जाने के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपको महिमा देते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु कि आपने अपना बदन हमारे लिए कुर्बान कर दिया। वो तोड़ दिया गया बदन, बुरी तरह से सब दुख आपने उठाए, सलीब पर कुर्बानी ले ली जादू प्रभु, ताकि हम जुड़ सकें वापस पिता परमेश्वर के साथ। आपने वो रिश्ता हमें दोबारा दे दिया। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे भीतर बिठा दिए ताकि हमें गाइड करें, और आत्मा जो बल के हैं, डर के नहीं, प्यार के, आत्म संयम के आत्मा, ताकि हम डर से, पाप से, शैतानी ताकतों के डर से बाहर निकलें और फिर जीत में आगे बढ़ते जाएं, बदलते जाएं दिन प्रतिदिन उस अक्सर रूप में जिसमें आपने हमें बनाया है। हम अपने आप में इस योग्य नहीं हो सकते प्रभु यीशु कि हम आपके सामने आ सकें, आपके बदन का वो हिस्सा हम ग्रहण कर सकें, आपके लहू को ग्रहण कर सकें, लेकिन हमें इस योग्य बनाइए, आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। सारी महिमा, सारा आदर आपको देते हुए ये सब कुछ प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु में विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर के परिवार का हिस्सा बन जाते हैं और स्वर्गराज के सिटीजन, और फिर वहीं से वो युद्ध शुरू हो जाता है, क्योंकि शैतान हमें वापस अपने अधिकार में लेना चाहता है, और हम प्रभु यीशु के साथ परमेश्वर की महिमा में उनके रास्ते में चलना चाहते हैं। और ये जो युद्ध है ये हम अपने बल में नहीं जीत सकते, बल्कि आत्मा, परमेश्वर के आत्मा और वचन के अनुसार ही जीत सकते हैं। हमारे प्रोग्राम का मकसद है वो भजन संहिता 115 की पहली ही आयत, परमेश्वर बस आपको, आप ही को महिमा मिले, और हम उन्हें ही महिमा देना चाहते हैं, और वो महिमा पाते हैं हमारी जीत के द्वारा। हमारे प्रोग्राम के द्वारा हम आपको वचन की बातें, परमेश्वर के वायदों के बारे में और आत्मा की बातें बताने की कोशिश करते हैं, ताकि हम सब मिलकर फिर वो जीत के रास्ते पर आगे बढ़ते ही जाएं। इसके लिए हम आपकी सहायता मांगते हैं, सहायता आत्मिक तौर पर भी और आर्थिक तौर पर भी, क्योंकि अगर हम अकेले इस लड़ाई में चलते हैं तो हम कभी भी सफल नहीं हो सकते। हम सब मिलकर एक दूसरे के साथ जुड़कर इसमें आगे बढ़ें। सहायता करने के लिए आप हमारे वेबसाइट को विजिट भी कर सकते हैं, और हमें मैसेज या मिस कॉल या कॉल भी कर सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर फिर परमेश्वर की महिमा में जुड़ें, रूहें जीतने में आगे बढ़ें और जीत में चलते जाएं। धन्यवाद। प्रभु यीशु ही वो रोटी है जो खाकर हम शुद्ध किए हुए नए बल से भी भर दिए जाते हैं। अगर हमें ये बल प्राप्त करना है तो पुराने रास्ते त्याग कर नई दिशा में ही बढ़ना पड़ेगा। प्रभु यीशु तो हमें आशीषित करने को तैयार हैं, लेकिन क्या हम भी अपने मन खोलकर उनके सामने आना चाहते हैं? हमारे साथ दोबारा जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Until next time, stay blessed. Shalom.